ओम श्री अंबिकाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए देवी भागवत पुराण का अध्याय 23। श्री व्यास जी कहते हैं, निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था। मरना अथवा विजय पाना दो ही कार्य सामने हैं। ऐसा निश्चय करके वह मोर्चे पर देवी के सामने जाकर डट गया। सेना को साथ लेकर वह पर्याप्त प्रयास कर रहा था। दैत्यराज शुंभ युद्ध कला का पूर्ण विद्वान था। वह भी अपनी सेना के साथ दर्शक बनकर युद्ध भूमि में आ गया। उस समय युद्ध देखने के विचार से इंद्र सहित यक्ष समूह और संपूर्ण देवता आकाश में उपस्थित थे। मेघों ने उन्हें छिपा रखा था। निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। वह दानव निरंतर बाण चला रहा था। भगवती चंडिका ने उसे देखकर श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया और वे उच्च स्वर से बार बार अट्टहास करने लगी। फिर काली को संबोधित करके बोली, अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत को गले लगाने के लिए यहाँ मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। रक्त बीज महाभयंकर दैत्य था। उसका वध देखकर भी मेरी माया से मोहित होने के कारण ये विजय की आशा करते हैं। आशा में अपार बल है, तभी तो अंगहीन, निर्बल, नीच, निष्पक्ष और अचेत मनुष्य भी इसके प्रभाव से छूट नहीं सकते। काली, शुंभ और निशुंभ ये दोनों दानव आशा की मजबूत रस्सी में बंधकर युद्ध के लिए समर भूमि में आए हैं। अब मेरे द्वारा इनकी मृत्यु अनिवार्य है। इनकी जीवन की अवधि समाप्त हो चली है। प्रारब्ध की प्रेरणा से ये आ गए हैं और संपूर्ण देवताओं के सामने ही आज मैं इन्हें मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। उस दैत्य ने अपने चमकीले बाणों से देवी के बाण काट डाले। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह अयालों को झाड़ता हुआ सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ रहा हो। सामने खड़े हुए दैत्यों को वह मतवाले हाथियों की भांति नखों और दांतों के प्रहार से तोड़ मरोड़ कर खा जाता था। जब यों सिंह द्वारा सेना चबा डाली गई, तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य भी बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े। क्रोधवश दांतों से उनकी जीभें कटी जाती थीं, उनके नेत्र लाल हो रहे थे। उसी अवसर पर शुंभ भी सैनिकों सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने आकर देखा, भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि में सामने खड़ी है। उनका कमनीय विग्रह भीषण रौद्र रस और सुंदर श्रृंगार रस से सुशोभित है। उनकी भौहें बड़ी विकट हैं। त्रिलोकी में वे अनुपम सुंदरी हैं। क्रोध के कारण उन रमणी की आंखें लाल हो रही हैं। दूर से ही देवी का ऐसा रूप देखकर शुंभ की विवाह विषयक इच्छा और विजय संबंधी आशा दोनों ही शांत हो गईं। मरण का निश्चय करके वह धनुष हाथ में लिए हुए खड़ा रहा। तब देवी ने मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए हंसकर शुंभ के प्रति यह वचन कहा, अरे पामरों, यदि तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल अथवा समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो और निश्चिंतता पूर्वक वहाँ का सुख भोग कर सभी आनंद का अनुभव करो। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा। उसमें असीम बल था। उसने तुरंत तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई। पैंतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बिका पर भी उसने वार करना आरंभ किया। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। उस महाअभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर भी उसने उस पीड़ा को सहकर
चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा। तब देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की। साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वे बारंबार मधु पीने लगी। इस प्रकार अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम होने लगा। सभी परस्पर दूसरे को जीतने के लिए लालायित थे। मांस खाने वाले गीद और कौवे आदि पक्षी तथा कुत्ते और सियार प्रभृति भयंकर जानवर अत्यंत तृप्त होकर नाच रहे थे। उस समय दानवों के मृत शरीरों से तथा रक्त बहाते हुए हाथियों और घोड़ों की लाशों से पटी हुई वह युद्ध स्थली अनुपम शोभा पा रही थी। धराशायी दानवों को देखकर निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी भयंकर गदा लेकर वह बड़ी शीघ्रता के साथ देवी पर झपटा। अभिमान में चूर रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने दौड़ा। अब देवी के मन में भी अपार क्रोध छा गया। निशुंभ सामने खड़ा होकर मारने को उद्यत था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा कहने लगी, मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूँ। जब तक ये तेरे गले के पास न पहुँच जाए तब तक ठहर जा, फिर तो तेरा यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। देवी के प्रयास से मस्तक कट जाने पर वह अत्यंत विकराल धड़ हाथ में गदा लिए देवताओं को भयभीत करता हुआ नाचने लगा। तब देवी ने अपने चमकीले बाणों से उस दानव के हाथ पैर काट डाले। अब पर्वत की तुलना करने वाला वह नीच दैत्य प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया। उस दैत्य में अत्यंत भयंकर पराक्रम था। उसके गिर जाने पर सेना में भीषण हाहाकार मच गया। सैनिक भय से कांप उठे। सभी सैनिक रक्त से भीग चुके थे। हथियार फेंककर चीत्कार करते हुए वे राजभवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुंभ लौट गया था। तब शत्रु के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने आए हुए दैत्यों को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ है? घायल होकर तुम्हारे भागने का क्या कारण है? शुंभ दानवों का राजा था। उसकी बात सुनकर भागकर आए हुए दैत्य नम्रता पूर्वक कहने लगे, राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सो गए हैं। उनके जितने अनुचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला है। वहाँ के ये समाचार बताने के लिए हम आपके पास आ गए हैं। राजन, जिसने संग्राम में निशुंभ को मार डाला है, उस चंडिका के साथ अब युद्ध करने का अवसर नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। दैत्य कुल का संहार करना ही इस देवी के अवतार का प्रयोजन है, यह निश्चित जान लेना चाहिए। यह साधारण स्त्री न होकर सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। इसके चरित्र अचिंत्य हैं। देवता लोग भी कभी इसे नहीं जान सकते। भांति भांति के रूप धारण करने वाली यह देवी माया के रहस्य को सम्यक प्रकार से जानती है। इसके भूषण अद्भुत हैं। यह हाथ में संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए हुए है। गूढ़ चरित्र वाली इस देवी को जानना साधारण बात नहीं है। जान पड़ता है मानो दूसरी काल रात्रि ही हो। सबके गुप्त रहस्य को जानने वाली वह पूर्णतामयी देवी संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है। देवता आकाश में रहकर निर्भीकता पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए सैनिकों की उपयुक्त बातें सुनकर दैत्य राज शुंभ तुरंत उनसे कहने लगा। उसकी आंखें क्रोध से नाच रही थी। शुंभ बोला, अरे मूर्खों, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? मुझे जीवन ही प्रिय नहीं है। क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवाकर निर्लज होकर मैं भाग जाऊं? प्राणियों का शुभ और अशुभ अत्यंत बलवान काल के हाथ में है। यह सत्य है कि गुप्त रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल हटाया नहीं जा सकता। इस स्थिति में मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? जो होना है वह होता रहे। काल जो कर रहा है वह करता रहे। जीने और मरने की उलझन में पड़कर मेरा मन कभी चिंतित नहीं हो सकता। जो संपूर्ण देवताओं को जीतने वाला था वह निशुंभ इस स्त्री के हाथ मर मिटा।
रक्त बीज महान शूरवीर था, वह भी इस लोक से चल बसा। जब ये सभी मृत्यु के मुख में चले गए, तब अपनी कमनीय कीर्ति खोकर मैं ही जीने की आशा क्यों करूं? जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सर्व समर्थ हैं, परंतु जब उनके दोनों परार्थ समाप्त हो जाते हैं, तब स्वयं वे भी यह शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं। अरे मूर्खों, देव की बनाई हुई यह मृत्यु एक पग भी इधर उधर नहीं हो सकती। फिर इस विषय में क्या चिंता है? बहुत जल्द मेरा रथ तैयार करो, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। जय अथवा मरण जो भी काल को मंजूर होगा, वो मेरे साथ होगा। इस प्रकार सैनिकों से कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए, जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी, वहाँ चल दिया। उस अवसर पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वालों से सुसज्जित चतुरंगिनी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। सभी नाना प्रकार के आयुध लिए हुए थे। उस पर्वत पर जाकर शुंभ ने भगवती जगदम्बा को देखा। उस समय सिंह पर सवारी करने वाली वे त्रिभुवन मोहिनी देवी एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में विराजमान थी। संपूर्ण भूषण उनके शरीर को विभूषित कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से वे सुशोभित थीं। देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आकाश में खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। पारिजात के फूलों से उनका पूजन हो रहा था। देवी को देखकर शुंभ मोहित हो गया। मन ही मन वह सोचने लगा, अहो इसका रूप कैसा सुंदर है। अरे इसमें कैसी अद्भुत चातुरी है। सुकुमारता और धीरता, ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी होने पर भी इसमें एक साथ विद्यमान है। अत्यंत पतले शरीर वाली यह सुकुमारी अभी अभी अपनी तरुण अवस्था पर पहुंची है, परंतु इस स्त्री का मन काम भाव से बिल्कुल शून्य है। यह एक विलक्षण बात दिखाई दे रही है। रूप में यह रति की तुलना करने वाली है। सभी शुभ लक्षणों से यह संपन्न है। क्या यह साक्षात अंबिका ही तो नहीं है, जिसके द्वारा संपूर्ण महाबली दानव मारे जा रहे हैं? इस अवसर पर मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे यह मेरे वश में हो जाए? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में विचार करके शुंभ ने अपनी धीरता को बनाए रखा। युद्ध करने के लिए कटिबद्ध होकर सामने खड़ी हुई देवी से उसने कहा, देवी युद्ध करो। प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। तुम बुद्धि से काम नहीं ले रही हो। अरे स्त्रियों के लिए यह धर्म कभी शोभा नहीं देता। स्त्रियों के नेत्र ही बाण है, भौहें ही धनुष का काम देती है, हाव भाव उनके शस्त्र हैं। विद्वान पुरुष भी उसका लक्ष्य बन जाता है। अपने अंगों को चंदन आदि से सजाना ही उद्योग है। मनोरथ ही रथ का काम करता है। धीरे धीरे मधुर वचन बोलना ही भेरी ध्वनि है, इसके सिवा अन्य कुछ नहीं। स्त्रियां इसके अलावा अन्य अस्त्र हाथ में लें, यह उनके लिए केवल विडंबना ही है। प्रिय, लज्जा ही तुम्हारा भूषण है। धृष्टता कभी तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध की इच्छा करने वाली श्रेष्ठ नारी कर्कशा के समान दिखाई पड़ती है। इस समय यह कालिका और दूसरी स्त्री चामुंडा, ये ही तुम्हारी बुद्धिदात्री हैं। बीच बीच में चंडिका भी तुम्हें उपाय बताया करती हैं। रूखी बोली बोलने वाली शिवा तुम्हारी सेवा में रहती हैं। सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। भामिनी, यदि तुम्हें युद्ध ही अभीष्ट हो तो विकराल रूप धारण कर लो, जिसके लंबे होठ हो, नखों में कुरूपता भरी हो, शरीर की कांति धूमिल हो, भयानक मुख हो, दांत कुरूप हो और बिल्ली की आंखों के समान पिंगल वर्ण की भयानक आंखें हो। ऐसा वेश बनाकर युद्ध भूमि में तुम स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ। साथ ही तुम्हारे मुख से वचन भी कठोर निकलने चाहिए, तब मैं युद्ध में तत्पर होऊंगा। युद्ध में रति की तुलना करने वाली मृगलोचने, तुम जैसी सुंदरी स्त्री को सामने देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, शुंभ काम से व्याकुल होकर यूं बक रहा था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, काम के बाण से अपनी विवेक शक्ति खोकर क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहा है? मूढ़, तू कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले। मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ।
ये दोनों देवियां सम्रांगण में तेरे साथ लड़ने के लिए पूर्ण समर्थ हैं। तू अपनी इच्छा के अनुसार इन पर प्रहार कर, मैं तेरे साथ युद्ध करना नहीं चाहती। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर में कालिका से कहा, कालिके, तुम कुरूपा के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपिणी है। काल की प्रेरणा से ही उनका पधारना होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गईं। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। संपूर्ण देवता, महात्मा और मुनि ये घटना देख रहे थे। इसके बाद शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। दानव का स्वर्णमयी चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। चंडी ने रथ खींचने वाले गधे और सारथी के भी उसी क्षण प्राण हर लिए। अब क्रोध में भरा हुआ शुंभ विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा। उसके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थीं। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उससे शुंभ की बाईं भुजा को, जो चंदन से चर्चित एवं आयुध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। उसका रथ टूट गया था, बाईं भुजा कट गई थी और रक्त से सर्वांग भीग चुका था। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। बाजूबंद और गदा से सुशोभित उस भुजा को भी शरीर से अलग हो जाना पड़ा। अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोष पूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। फिर तो बिना हाथ पैर के ही उस दानव के मुख से ठहरो ठहरो की आवाज निकलने लगी। भगवती कालिका को भयभीत करते हुए वह वेग पूर्वक लुढ़क कर चला। उसे आते देखकर कालिका ने कमल की भांति शोभा पाने वाले उसके मस्तक को झट से काट दिया। कंठ से रक्त की अजस्त्र धाराएं बहने लगी। मस्तक कट जाने पर वह शुंभ, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, वो जमीन पर पड़ गया। अब उसके प्राण शरीर से निकलकर तुरंत प्रयाण कर गए। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायिनी वायु चलने लगी। दिशाओं में अत्यंत प्रकाश छा गया। होम करते समय अग्नि से पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी। राजन, मरने से बचे हुए जितने दानव थे, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के बाद अपने अस्त्र त्याग कर पाताल की यात्रा की। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने सुना दिया। इसमें शुंभ आदि दानवों के वध और देवताओं के रक्षण का प्रसंग आया है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव भक्ति पूर्वक निरंतर इन समस्त उपाख्यानों का पठन अथवा श्रवण करते हैं, उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। भगवती की कृपा से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन प्रचुर धनवान हो जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। जय माता दी। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा।
धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप कामर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर नवरात्रि के 9वीं तिथि की कथा और श्री दुर्गा सप्तशती पाठ भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।